हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरी बुक्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज से हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ है, कंप्यूटर को कंप्लीट करेंगे इस चैनल पर। और ये जो कंप्यूटर है वो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, आपको पता ही है। चाहे आप स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एक नेशनल लेवल फाइट कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, तो कंप्यूटर तो बेसिक आता ही है। आज से हम कंप्यूटर की बेसिक क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। तो यार देखो, ये सारे कंप्लीट नोट्स हैं, ये आज कंप्यूटर बेसिक के नोट्स हैं। फिर हम सारा कंप्लीट करेंगे, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कंप्यूटर के नेटवर्क की, इंटरनेट की जो सारी है उसको बेहतर समझेंगे, एकदम शॉर्टली इजी वे में, ताकि आप आसानी से समझ सको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब बनाते हैं? हर साल 2 दिसंबर को। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है। देखो, कंप्यूटर से पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की आपको डेफिनेशन ही नहीं आती, कंप्यूटर होता क्या है, बेसिक चीज़ ही नहीं जानते आप कंप्यूटर के बारे में, तो फिर आप आगे कैसे पढ़ पाओगे। हमें सबसे पहले क्या होता है, बेस बनाना पड़ता है। चाहे कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले लो, चाहे कोई सी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक के लिए क्या होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें इंटरेस्ट बिल्डअप होता है और हम आगे पढ़ पाते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और हमारे खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले, व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज नियर बाई 19th century. It take input data from the input devices, stores and proceed it and produce output. देखो, एक बार में आपने चीज़ें समझ ली, कईयों को समझ आ गया होगा, कईयों को नहीं समझ, तो मुझे सारों को लेके इक्वली लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर सकते हैं। किसने डेवलप किया था? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था 19th सेंचुरी में। ठीक है। अभी करता क्या है, इट टेक इनपुट डाटा। कोई भी डाटा होता है ना, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डाटा है, उसको इनपुट लेता है सबसे पहले, उसको फिर अपने डिवाइसेस के अंदर क्या करता है, इनपुट करता है। फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस डाटा को इनपुट करेगा, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से उसको स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रोसेस से जो प्रोसीड करेगा, फिर इनपुट डिवाइसेस से सबसे पहले डाटा को क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, प्रोसेस कर लिया, उसको स्टोर कर लिया और उससे क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये मैंने डायग्राम से समझाया आपको। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ इनपुट हुई, उसको सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर बाद में आपको क्या करेगा, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। आप चीज़ जो चाह रहे हो, आपने उस चीज़ को इनपुट किया, उस कंप्यूटर ने यहाँ पर क्या किया, प्रोसेस किया, फिर आप जो चाह रहे हो आपको आउटपुट मिला, मतलब एक ईजी वे में बताऊँ तो रिजल्ट मिला। सही है, बिल्कुल। अब हमें समझना होगा, नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे ताकि आसानी से समझ सके, एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के क्या क्या पार्ट्स हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सबको आती होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा पार्ट है, दूसरा कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर में क्या क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, फिर एक आउटपुट डिवाइस होता है और एक स्टोरेज डिवाइसेस होता है। एक मेन पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर का, दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे हम बढ़ते हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर चीज़ के पढ़ते हैं, आप बेसिकली पढ़ते आ रहे हो ना। ठीक है। तो आपको पता ही होगा, हर एक की चीज़ के हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब चीज़ बेसिक से इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फ़ायदा है, बेसिक ईजी वे में समझना चाहो तो क्या क्या काम करता है, मतलब आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो, नोट्स क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और आप मुझे राय दे सकते हो कमेंट्स के अंदर। सबसे पहले है स्पीड। देखो, कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक मेनली स्पीड का ही खेल होता है। ठीक है। मतलब क्या होता है, अपन से ही तेज़ होता है कंप्यूटर, जो भी कैलकुलेट करना हो ना, तो कंप्यूटर बहुत स्पीड इसकी फास्ट होती है।
एक्यूरेसी, हर चीज़ एक्यूरेट वे में देगा। ठीक है, देखो हम गलती कर पाएंगे, कंप्यूटर गलती कभी नहीं करता, ये आपको मालूम होता है। जैसे आप कैलकुलेटर करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो, एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको आंसर देता है। जो चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करोगे वो चीज़ आपको एक्यूरेट वे में आपको बताने की कोशिश करेगा, गलती नहीं करेगा। एक तो इसमें स्पीड भी है विथ एक्यूरेसी। तीसरा स्टोरेज, भाई बहुत सारा स्टोरेज करता है, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता ही है, कंप्यूटर का काम ही स्टोरेज करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्विक डिसीजन, भाई बहुत जल्दी डिसीजन ले पाता है। ये डिसीजन की स्पेलिंग गलत है, आप देख लेना। तो क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्विकली क्या करता है, डिसीजन लेता है। और रिपीटेड कैपेबिलिटी, भाई इसके बाद एक ऐसी कैपेबिलिटी, वो रिपीटेड लेवल में काम कर सकता है। आप कितने उससे रिपीटेडली काम करवा सकते हो, कैलकुलेशंस हो, कोई भी हो, स्टोरेज का हो, प्रोसेसिंग का हो, जो भी काम हो वो रिपीटेडली वे में करेगा। ठीक है, और 6 नंबर है मल्टीटास्किंग। भाई मल्टीटास्किंग करवा लो आप इनसे, कोई सा भी काम कर सकता है कंप्यूटर, वो भी स्पीड वे में करेगा, एक्यूरेट वे में करेगा, क्विक डिसीजन भी लेगा, स्टोरेज प्रोसेस भी देगा। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब हम क्या करेंगे, फुल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर, देखो हमें सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की हमें क्या होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज़ एंड एजुकेशनल रिसर्च। काफ़ी बड़ी है यार, सही बताऊँ ना, ये मेरे को भी अभी याद ही नहीं है, मैं भूल चुका था। मैंने जैसे ही नोट्स देखा मेरे को वापस लर्न हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप रिविजन्स करते हो उसके साथ साथ याद हो जाती है। और कंप्यूटर की वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन्स पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज़ एंड एजुकेशनल रिसर्च। एंड नेक्स्ट वन इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रोम, आप बेसिक नॉलेज है ही आपको रैम रोम के बारे में। आगे हम कंप्लीटली इनको हर एक चीज़ को देखने वाले, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, CPU क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या हैं क्या नहीं है। रैम होता है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रोम की है रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं CPU के बारे में। फिफ्थ पार्ट है CPU की फुल फॉर्म आप मैंने डिस्कस कर ली, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो देखो CPU की 2 पार्ट्स होते हैं, ALU एंड CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU के होते हैं कंट्रोल यूनिट। इसको हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट, आगे देखेंगे कि ALU का काम क्या होता है, CU का काम क्या होता है। ये CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिटेलिंग देखेंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ आप चीज़ें देखते चले जाइए। अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी के बारे में। देखो मेमोरी 3 पार्ट्स में होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेमोरी के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज HDD, रैम, रोम। HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, HDD की फुल फॉर्म। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और जो रैम और रोम होते हैं ना, उसकी ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। अब आपके मन में क्वेश्चंस मतलब आता होगा ना कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे ना, आपको जवाब मिलते जाएंगे और चीज़ें समझ में आती जाएगी, डाउट सारे सॉल्व होते जाएंगे। रैम रोम को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, HDD को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। बस आपको ये याद रखना है, मेमोरी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज HDD, सेकेंड इज रैम, थर्ड इज रोम। रैम रोम को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, HDD को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। CPU के 2 पार्ट्स हैं, ALU, CU। ALU को हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब इस वीडियो का हम लास्ट पार्ट ये डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यू सीरीज चलती जाएगी। देखो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, भाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, बेसिक सवाल का आप हिंदी पहले अनुवाद करें। ठीक है, उसके बाद आप चीज़ें दिमाग में डालिए कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, CPU, आउटपुट डिवाइस। इनपुट, CPU, आउटपुट डिवाइस। ओके, अब देखो इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो इनपुट डिवाइसेस होते क्या है। इनपुट करना यानी कि हमने पिछले जो अभी देखा था, हमने इनपुट, कोई डाटा को इनपुट करना, उसके हिसाब से ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस के क्या हैं, एग्जांपल। आप चीज़ें देखते चले, ये भाई इनपुट डिवाइस होता क्या है, ये सारी चीज़ें हर एक चीज़ डिटेल्ड देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ आप डाउट सोल्व हो जाएगा आपका। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। सेकेंड पार्ट इज CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स CPU 3 पार्ट्स में है, ALU, CU एंड मेमोरी। और मेमोरी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, HDD, रैम, रोम। HDD को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, और रैम रोम को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। तो CPU ये कंपोनेंट्स हो गया। थर्ड कंपोनेंट्स आता है आउटपुट डिवाइसेस। इनके भी सब कंपोनेंट्स हैं, इनके भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, सेकंड CPU के भी 3 पार्ट्स हैं, CU, मेमोरी, ALU। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी को हमने डिस्कस किया था 3 पार्ट्स में। अब लास्ट है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देखो, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, नाम से इसका पता चलता है। जैसे मॉनिटर है, वो हमें स्क्रीन से बताता है, हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट वहीं से शो होते हैं, हम देख पाते हैं उसको। स्पीकर सुन पाते हैं, सही है। प्रिंटर है, प्रिंट निकाल पाते हैं, एक्सेट्रा, दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमने कोई सॉन्ग प्ले किया तो वो हमें किससे थ्रू सुन रहा है, दैट इज़ स्पीकर। स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। हमें कोई चीज़ PDF को प्रिंट आउट निकालना है, उसको एक हार्ड कॉपी चाहिए अपने, तो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी, दैट इज़ प्रिंटर। तो ये सारी चीज़ें आगे और भी बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। तो PDF है जो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा टेलीग्राम चैनल पर डालने के लिए, और आप डेफिनेटली चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को। और वीडियो पसंद आई लाइक करना, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं देखता हूँ वीडियो जितने लोग देखते हैं कमेंट बिल्कुल नहीं करते, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर इस तरीके से करिए, ये कंटेंट लेके आइए, तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।